और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज से दीपावली तक हर दिन बरसेगा धन, हर दिन भरेगी तिजोरी, हर दिन बढ़ेगा बैंक बैलेंस, क्योंकि 50 उपाय कर देंगे माला माल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, कर्ज की टेंशन, प्रमोशन की फिक्र, बिजनेस में हो रहा नुकसान और घट रहा बैंक बैलेंस, अब ये सारी परेशानियां दूर होंगी इस दीपावली से, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज से लेकर दीपावली तक हर रोज ऐसे आसान, अचूक और असरदार 50 उपाय बताएंगे जिससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा ठीक रहेगी। साथ ही आज राशि अनुसार भी पंडित जी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बेहद आसान उपाय बताएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025503 और 012046022504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौदह अक्टूबर 2016 दिन शुक्रवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, शाम 4:36 तक। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:26 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज रवि योग बन रहा है और आज प्रदोष व्रत भी है। आज प्रॉपर्टी खरीदने का शुभ मुहूर्त भी है। आज से लेकर दीपावली तक कौन से 50 असरदार उपाय करने से दूर होगा कर्ज, भरेगी तिजोरी और मिलेगी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, दीपावली तक कौन से ऐसे 50 महा उपाय हैं जो करने से हमें काफी फायदा होगा? अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतिम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। आज से लेकर के दिवाली तक अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन किए हुए हैं और उनके पैर के पास माँ महालक्ष्मी विराजमान हैं। ऐसा दुर्लभ चित्र आप अपने पूजा स्थान में जरूर लगाइए और इस तस्वीर की दिवाली तक हर रोज विधिवत पूजा करें, धन लाभ जरूर होगा। आज से लेकर के दीपावली तक माँ लक्ष्मी की हर रोज पूजा करें श्री सूक्त के 16 मंत्रों से। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। तो कहने का मतलब ये है कि पूजा में एक सुपारी पर कलावा लपेटें और कलावा लपेट करके माँ लक्ष्मी के सामने एक मिट्टी या किसी कटोरी में चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी रखिए। सुपारी रख करके सुपारी का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कीजिए और उसको गणेश मानिए। दीपावली के दूसरे दिन इस सुपारी को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आज से लेकर के दीपावली तक हर मंगलवार को एक दिए में सरसों का तेल और एक लौंग डाल करके हनुमान जी की शाम को आरती करिए। इससे जानते हैं आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलेगी और मनचाहा धन लाभ होगा। अपने घर में दिवाली तक हर रोज सरसों के तेल का दिया ऐसी जगह पर जलाएं जहां अंधकार ज्यादा रहता है। इससे आपके घर का वास्तु दोष निश्चित रूप से दूर होगा और पैसों की बचत भी होगी और ये दिवाली आपकी खुशहाल व्यतीत होगी। जानते हैं कौन सा पत्ता आपके घर से दूर करेगा निगेटिव एनर्जी और दिलाएगा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा? ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो गया। चलिए अब बारी आती है मेष राशि वालों की। जान लेते हैं कि आज से दीपावली तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या उपाय करें, साथ ही आपका राशिफल क्या है।
देखिए, पहले मेष राशि के जातक अपना राशि फल जान लें, उसके बाद बताऊंगा मेष राशि के जातकों को धनवान बनने का अचूक तरीका। तो आज का ग्रह गोचर मेष राशि के जातकों का ये कहता है कि मेष राशि पर इस समय सिर्फ और सिर्फ मंगल की स्नेहा दृष्टि बन रही है और मंगल राशि का स्वामी होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये होता है ज्योतिष शास्त्र में कि आपका मान सम्मान, आमदनी और कारोबार ये सारी चीजें बढ़ेंगी। सेहत, निवेश और परिवार, तीन चीजों को लेकर के सतर्क रहिएगा। आज के लिए आपके लिए जो शुभ उपाय मेरे समझ से है वो ये है कि गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर आपको चढ़ानी चाहिए। और दान की बात अगर करें तो मीठी रोटी बना करके उसे भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब इस दिवाली पर आप विशेष क्या करें कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो ये सुन लीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आज से लेकर दिवाली तक शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर तेल का दिया जरूर जलाइएगा और दिए में 2 काली गुंजा डाल दीजिएगा। रात में लाल चंदन और केसर घिस करके उससे रंगा हुआ सफेद कपड़ा अपने गले या तिजोरी में बिछा लीजिएगा नीचे और उस पर धन रखिएगा। इससे आपको धन की बचत भी मिलेगी और उन्नति भी होगी। शाम में पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं सौः या ओम ऐं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। इससे महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहेगी और आप मालामाल बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल क्या कहता है। साथ ही आज से दीपावली तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अब तो वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा हो गया है। अभी तक तो शनि पूर्ण दृष्टि से देखता था, लेकिन अब शुक्र की भी स्थिति हो गई उसी राशि में, तो शुक्र की भी पूरी दृष्टि बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके रुके हुए काम अब पूरे हो जाएंगे और आपके व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और परिवार का भी भरपूर सुख और आनंद मिलेगा और पारिवारिक मान सम्मान बढ़ने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। आज आपके लिए शुभ उपाय है कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए और दूध का दान किसी शिव मंदिर में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस दीपावली पर वृषभ राशि के जातक कैसे महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से सराबोर हों, अब ये बताना चाहूंगा। अगर बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप बचत नहीं कर पा रहे हैं तो आज से लेकर के दीपावली तक लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करें। कमल के फूल को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर स्थापित करने की कोशिश करें या तिजोरी में रखें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीं श्रीं का जप करें या ओम श्रीं श्रीये नमः का जप करें। जो भी मंत्र आपके लिए आसान हो उस मंत्र का जप आप नित्य सायंकाल और प्रातः काल करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। शनि और राहु और केतु के बुरे प्रभावों की वजह से अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है तो कौन सा उपाय आज से लेकर दीपावली तक करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, पैसों की कमी को दूर करने के लिए और सेविंग्स बढ़ाने के लिए दीपावली तक कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, अब हम पंडित जी से जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए। दीपावली तक हर हफ्ते अशोक के पेड़ के पत्तों से तोरण बनाकर, आपने कहीं गृह प्रवेश देखा होगा तो घर के दरवाजे पर आम की पत्तियां या अशोक की पत्तियां पतली रस्सी में सुतली में बांध करके और उसको घर के चारों तरफ लगाया जाता है
उसी को तोरण कहते हैं। तो ये तोरण अशोक के पत्तों का अपने मुख्य द्वार पर लगाइए। इससे आपके घर की सारी निगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और धन लाभ निश्चित रूप से होगा। हर दिन दीपावली तक पीली कौड़ियां माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नवमुखी घी का दिया हर दिन लक्ष्मी मंदिर में जरूर जलाएं और उससे महालक्ष्मी की आरती करें। इससे घर में बरकत होगी। एक दीपदान आता है जिसमें 9 दियों के लिए जगह बनी होती है और उसमें 9 दिए में बाती रख करके, रुई की और घी रख करके आप एक साथ दिए जला करके महालक्ष्मी की आरती कर सकते हैं। पीतल का ये दिया बाजार में उपलब्ध है। दीपावली तक हर दिन अपने घर में बनने वाली पहली रोटी आपको गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इससे भी आपके घर में बरकत होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दीपावली तक ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ अपने आसपास या किसी सार्वजनिक स्थान में आपको लगाने चाहिए। वैसे तो दीपावली तक, अगर आज से लेकर दीपावली के बीच में किसी शनिवार को आप अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके नाम से अगर पीपल का पेड़ लगा दें और उसमें हर रोज आप पानी दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका भाग्योदय होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपने गया श्राद्ध कर लिया, त्रिपिंडी श्राद्ध कर लिया, भागवत भी सुन लिया, लेकिन पितर दोष समाप्त नहीं हुआ। तो अब अगर आप पीपल का पेड़ उनके नाम से लगा दीजिए और उस पीपल के पेड़ को 40 दिन तक आप जल देते रहिए तो आप देखिए कैसे पितर दोष का दुष्प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। और पैसों की कभी जिंदगी में कमी हो ही नहीं सकती है। जो लोग 8 पीपल का पेड़ अपने पूरे जीवन में कभी लगा देते हैं उन्हें कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और धान्य की कमी नहीं होती है और कभी उनके यहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और आज से दीपावली तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। मंगल की पूरी दृष्टि मिथुन राशि पर बनी हुई है और मिथुन राशि का स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में विराजमान है, सुख स्थान में। इसका मतलब ये कि आज आपके सारे काम बनेंगे, धन लाभ भी होगा और सुख भी मिलेगा। वाद विवाद और ज्यादा खर्च पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आज आपके लिए शुभ उपाय बताना चाहूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए समय नहीं है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हरे रंग का कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर मिथुन राशि वाले कैसे पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पैसा न बचने की वजह से आपको दूसरों से कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में कर्ज से परेशान होने पर आज से लेकर दीपावली तक लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनाएं। हल्दी की माला का मतलब ये नहीं कि हल्दी की गांठ आपने बांधना शुरू कर दिया और वही माला आपने पहना दिया। हल्दी की माला बाजार में बिकती है। हल्दी के पाउडर को गोली बना करके और उसमें छेद करके धागे से पिरोया हुआ माला बाजार में मिलता है और महंगा नहीं है, 60-70 रुपए में मिलता है। ये माला आपको बाजार से खरीद लेनी चाहिए और इसे गणेश जी को पहनाना चाहिए। देखने में भी सुंदर लगेगा और इसमें 108 दाने होते भी हैं। धन की कमी को दूर करने के लिए लक्ष्मी गणेश का पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन के स्थान पर रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी का ही प्रतीक है। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐं सः या ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आती है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आप
अमृत या अभिजीत मुहूर्त में करें। अमृत काल सुबह 9:03 पर ही शुरू हो चुका है और सुबह 10:32 तक रहेगा और अभिजीत आज सुबह 11:44 से 12:29 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आरंभ अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए आप करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है और आज से दीपावली तक आप अपनी आर्थिक स्थिति अगर सुधारना चाहते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कई दिनों से कि इस समय कर्क राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ग्रहण दोष में केतु के साथ इस समय कुंभ राशि में विराजमान है। इसका मतलब हुआ कि अनैतिक कार्य, विवाद और खराब वचन से आपको बचना चाहिए। सेहत और संतान की चिंता बनी रहेगी। आज आपके लिए शुभ उपाय ये है कि ओम सोम सोमाय नमः का यथासंभव जप करें। 5 किलो चावल किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर कर्क राशि के जातक महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आप जान लीजिए। कर्क राशि वाले मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर के दीपावली तक त्रिकोण आकार का एक झंडा बनवा करके विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वो लहराता रहे। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दिया जरूर जलाएं। कर्क राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐम श्रीम मंत्र का जप करें या ओम श्रीम श्रीय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही दीपावली तक किए गए कौन से उपाय रोक सकते हैं आपका फिजूल खर्च, बढ़ा सकते हैं सेविंग और बना सकते हैं आपको मालामाल, ये हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन और आज पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं 50 ऐसे अचूक और आसान उपाय जिसको करने से आप कैसे मनचाहा फल पा सकते हैं और हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको कभी भी पैसों से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं उन उपायों की जिसे करने पर आपके घर से दरिद्रता और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। जी पंडित जी बताइए अब कौन से उपाय हम कर सकते हैं। कालांबुदा ललितो रसिकैट भारे धाराधरे स्फुरतिया तडिरंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिम भद्राणि में दिशतु भार्गव नंदनाया। दीपावली वाले दिन 30 अक्टूबर स्थिर लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न, ये दोनों स्थिर लग्न हैं। वृषभ लग्न शाम को आती है लगभग 7 से 8 बजे के बीच में और सिंह लग्न मध्य रात्रि में आती है 12 बजे के बाद। स्थिर लग्न में ही मां लक्ष्मी की पूजा आपको करना चाहिए, चाहे अपने व्यवसाय में और चाहे अपने घर में और चाहे अपने दुकान में। जो व्यक्ति स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी का आवाहन करता है, पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी माता का अस्थायी वास हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कर्क और मेष राशि जो चर राशियां हैं, इनमें इन लग्नों में कभी लक्ष्मी के पूजन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और हाँ, लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए और हर सोमवार को शिवलिंग पर अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है और जानते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है और ईश्वर ना करे कि किसी को दरिद्रता का एक क्षण के लिए भी सामना करना पड़े। जीवन नरक हो जाता है अभाव और दरिद्रता में। इसलिए मनुष्य का जन्म अगर दिया है तो ईश्वर को चाहिए कि वो अपने इन बच्चों के लिए
दरिद्रता जैसे अभिशाप से मुक्त रखें। लक्ष्मी पूजन में एक नारियल श्रीफल जिसको कहते हैं उसे जरूर रखना चाहिए। नारियल पर अक्षत, कुमकुम और फूल जरूर समर्पित करना चाहिए। दीपावली के बाद इस नारियल को अपने पास जरूर रखना चाहिए। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। श्री माने लक्ष्मी ही होता है। शनि, राहु और केतु ये पापक ग्रहों का अगर दूषित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों के कारण आर्थिक तंगी की स्थिति बनी है और आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, तो हर रोज पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। आज से दीपावली तक हर दिन पानी में कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। फैशन के चक्कर में फटी हुई जींस बिल्कुल ना पहने, ना पहने, ना पहने। ऐसे कपड़े पहनने वाले के खर्च बढ़ेंगे और भविष्य में ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा। पीपल के नीचे बैठ करके पीपल के 11 पत्तों पर चंदन से हर पत्ते पर राम लिखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन पत्तों को कलावे में पिरोकर हनुमान जी को अर्पित करें। इससे दरिद्रता दूर होगी, धन लाभ मिलेगा। जानते हैं, दीपावली तक हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 जोड़ी दुर्वा और 21 लड्डू चढ़ाने से भगवान गणेश के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है और आज से दीपावली तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको कौन से महा उपाय करने चाहिए। राहु, केतु, चंद्रमा और शनि इतने ग्रहों का प्रभाव सिंह राशि पर है। सेहत अच्छी रहेगी, साझेदारी से लाभ भी मिलेगा, सम्मान का भी योग बन रहा है। लेकिन पापक ग्रहों के प्रभाव के कारण अपने गुस्से पर, अपने जबान पर और अपने खर्च पर, तीनों चीजों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आपके लिए शुभ उपाय है कि प्रातः काल स्नान करके आज से दिवाली तक सूर्य को अर्घ जरूर दें और लाल कपड़े किसी धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर सिंह राशि के लोग कैसे पाएं मां महालक्ष्मी की कृपा, अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंह राशि वाले मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से दीपावली तक घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दिया जरूर जलाएं। कन्याओं को गाय के दूध की खीर बना करके श्रद्धा पूर्वक उन्हें खिलाएं। पैसों से जुड़ा हुआ कोई काम करने से पहले तांबे का एक सिक्का अपनी जेब में रख लें। पानी में सफेद चंदन मिला करके स्नान करें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम, ओम ह्रीम, श्रीम, सौं मंत्र का जप करें या ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार जप करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही पंडित जी से ये भी जानते हैं कि आज से दीपावली तक अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, कन्या राशि में सूर्य के साथ उच्च का बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह विराजमान हैं। इस समय बृहस्पति अस्त से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए इनकी मजबूती काफी हद तक यहाँ बन चुकी है। आत्मविश्वास और अच्छी सेहत से आपके काम बन जाएंगे। मान सम्मान भी बढ़ेगा और अगर आप राजनीति में हैं तो आपका रुतबा भी बढ़ेगा और आपको आज कोई न कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि भगवान विष्णु की पूजा करिए और हरे रंग का कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर कन्या राशि वाले कैसे पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, अब मैं ये आपको बताता हूँ।
पैसों से जुड़ी किसी भी समस्या से मुक्ति पाने के लिए कन्या राशि वाले आज से लेकर के दीपावली तक लाल रुमाल में नारियल बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में जरूर रखें। 2 कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी के मंदिर में ले जाकर के दान करें। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, तो कन्या राशि वाले हर रोज मीठे चावल बना करके अपने छत पर कौओं को खिलाएं। स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम श्रीम ऐम श्रौं मंत्र का जप करें या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपकी इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपका तनाव बढ़ा रखा है, तो आज से लेकर दीपावली तक कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अब जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए, इन लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं एक बात कहूंगा अपने सभी दर्शकों के लिए, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परे सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा अर्थात मनुष्य कदम कदम पर अपराध करता है और इस अपराध को क्षमा कौन करता है? माँ। माँ के बिना बच्चे के सारे अवगुण और अपराध को कोई क्षमा करने का साहस इस पृथ्वी पर नहीं रखता है। पिता भी नहीं क्षमा करता है, लेकिन माता जरूर क्षमा करती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब कुछ अपने जीवन में बोलें, लेकिन एक बात कभी ना बोलें। वो बात ये है कि माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। वो रूठना जानती ही नहीं है। ये हो सकता है कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर कमजोर हो गई हो, लेकिन वो रूठती नहीं है किसी से। उनके रूठने का कोई संकेत नहीं है। केवल वो रूठी थी भृगु के ऊपर, जब भृगु ने जाकर के भगवान विष्णु को एक लात मारा था। भगवान विष्णु के सीने पर जब उन्होंने लात मारा, तब उन्होंने रूठ करके श्राप दिया था कि जाओ, आप और आपके वंशज दरिद्र रहेंगे और हमारी कृपा दृष्टि उनके ऊपर नहीं रहेगी। और लक्ष्मी किसी से रूठती नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए बात। हाँ, हर रोज अपने माथे पर आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और घर से निकलते समय फिजूल खर्ची इससे आपका कम हो जाएगा। दीपावली पर गरीबों को काले कंबल दान करना चाहिए और धन लाभ के लिए शनि राहु के कभी भी रुकावट आपके लिए तब नहीं डालेंगे जब आप काला कंबल दान करेंगे। अपने घर में मां महालक्ष्मी की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख से श्री यंत्र और लक्ष्मी की मूर्ति का अभिषेक करें। इससे घर में सुख शांति रहेगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। किसी भी किन्नर से मिले हुए 1 रुपए हमेशा अपने पास संभाल करके रखना चाहिए और अपने घर के पास किसी लक्ष्मी मंदिर में हर शुक्रवार को गुलाब की खुशबू वाली धूप या अगरबत्ती दान करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बना करके, आटे की गोलियां बना करके हर हफ्ते मछलियों को खिलाना चाहिए। ये सब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर करने में सहायक होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और आज से दीपावली तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको जो ग्रह गोचर कह रहा है उसके आधार पर तुला राशि पर किसी भी ग्रह की कोई पूर्ण दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शुक्र शनि के साथ है, लग्नेश पंचमेश के साथ है। इसलिए विचारों और खर्च पर आपको काबू रखना चाहिए। यात्रा आज टाल देनी चाहिए। काम आपका घर बैठे बनेगा, सम्मान भी आपको मिलेगा, सुख शांति भी बढ़ेगी। लेकिन
आज आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। अगर कोई कर्ज आपके ऊपर है तो दूध का दान किसी शिव मंदिर में आपको करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर तुला राशि वाले कैसे पाएं मां महालक्ष्मी की कृपा, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा। मां लक्ष्मी की खास कृपा पाने के लिए तुला राशि वाले सुबह स्नान के बाद लक्ष्मी मंदिर में 11 नारियल 11 लाल चुनरी ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। पीले कपड़े में चावल, केसर, लाल सिंदूर और एक चांदी का सिक्का डाल करके मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करें। चांदी का सिक्का लेकर तिजोरी या धन स्थान में रखें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम श्रीम मंत्र का जप करें या ओम ऐम ह्रीम श्रीम मंत्र का जप करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का राशिफल क्या कहता है और आज से दीपावली तक अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपको कौन से महा उपाय करने चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र शनि की स्थिति आपके राशि में इस बात का संकेत है कि विद्यार्थियों और आर्थिक योजना बनाने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। नया काम, ज्यादा खर्च और जिद, आज तीनों चीजों को न करें। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें। लाल कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। तो ये है आपके लिए आज का राशिफल। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर वृश्चिक राशि के जातक कैसे पाएं महालक्ष्मी की कृपा, अब मैं ये बताता हूँ। वृश्चिक राशि वाले मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज से लेकर के 30 अक्टूबर दिवाली तक अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पेड़ जरूर लगाएं। लाल कपड़े में थोड़े से पैसे और लाल फूल डालकर अपनी तिजोरी या धन स्थान में जरूर रखें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐम क्लीम सौम मंत्र का जप करें या ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आपका ग्रह गोचर है उसमें मंगल की स्थिति है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं बन पा रही आपके राशि पर, और दृष्टि बन रही है तो गुप्त बैरा दृष्टि बन रही है। इसलिए सेहत, रिश्तेदारों और दोस्तों का तो साथ आपको मिलेगा, और संपत्ति के कागजात और खर्चे को लेकर के सतर्क रहिएगा। शुभ उपाय आपके लिए है महालक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, चीनी का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर मां महालक्ष्मी की कृपा धनु राशि के जातकों पर कैसे बरसेगी, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मां लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ पाने के लिए धनु राशि वाले आज से दीपावली तक पान के पत्ते पर रोली और घी मिलाकर के श्रीम लिखें और अपने पूजा स्थान में रखें और हर रोज इसकी पूजा करें। पीले कपड़े में पीली कौड़ी और हल्दी की गांठ रखकर अपने पास या मंदिर में रखें। जो पान का पत्ता आप रखेंगे उसे बाद में किसी शुद्ध जल में विसर्जित करें। मंगलवार और बुधवार किसी से भी कर्ज ना लें और ना दें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल क्या कहता है, साथ ही इनको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बृहस्पति की जो दृष्टि है, सेहत और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। लेकिन आज विवाद और फिजूल खर्ची और खराब बोलने से आप परहेज करिएगा। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करिएगा। काला तिल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए
आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर मकर राशि के जातक कैसे पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, अब मैं ये आपको बताता हूँ। काफी समय से आपकी पेमेंट अगर रुकी हुई है तो रुई का दिया घर के ईशान कोण में या उत्तर पूर्व दिशा में जरूर जलाइएगा। मां लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा और लक्ष्मी नारायण को पीले कपड़े, पीली मिठाई अर्पित करिएगा। स्फटिक या कमलगट्टे के माला से ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी श्रीम श्रीम ओम नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कि दीपावली तक आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, कुंभ राशि में चंद्रमा केतु की स्थिति इस बात का संकेत है अच्छी सेहत, धन लाभ और ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन आज नकारात्मक विचारों से दूर रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, छाता दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। इस दीपावली पर कुंभ राशि वाले कैसे पाएं मां महालक्ष्मी की कृपा, अब मैं आपको ये बताता हूँ। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि के जातक सफेद चंदन और केसर घिसकर उससे रंगा हुआ सफेद कपड़ा अपने गले या तिजोरी में बिछाएं। इससे धन की बचत जरूर होगी। पूजा के समय स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम सौं मंत्र का अवश्य जप करें, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के बाद अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। साथ ही दीपावली तक आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। मीन राशि पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और मंगल की पूरी दृष्टि है। शुक्र, शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये होगा कि लेन देन, निवेश, कानूनी मामलों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कठोर रहने की जरूरत है। कठोर वाणी, क्रोध कार्यों में रुकावट पैदा करेगा, इससे आपको बचना चाहिए। आज आपको केले के पेड़ में जल और हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए केसरिया। तो इस दीपावली पर मीन राशि वाले मां लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें, ये मैं बताना चाहता हूँ। दिघस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारु जलम प्लुतांगिम प्रातर नमामि जगताम जननीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्धि पुत्रीम। मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मीन राशि वाले मां लक्ष्मी को शुद्ध घी का दिया जलाएं, कमल के फूल, नारियल अर्पित करें तथा सफेद मिठाई का भोग लगाएं। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम सौं इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज दीपावली तक आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये पंडित जी ने हमें बताया। और आप दीपावली तक हमारा ये शो जरूर देखिएगा, आपको मिलेंगी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।